जबरदस्त बल्लेबाजी और धनराज यादव क्या पारी खेली है। मैन ऑफ द मैच धनराज यादव को देंगे हमारे शिवकुमार शर्मा जी और रवि यादव जी। शिवकुमार शर्मा जी और रवि यादव जी। सूरज शर्मा, मारा है, इसका नाम क्या है? विवेक सिंह वाला स्काई फाइनेंस करके क्या है, देखना तेरे को। 501 का स्काई हाई फाइनेंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज आपका जितना पगार कटा है सब पगार मिल जाएगा। 1001 सैंडी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से और नाई स्पोर्ट्स क्लब 24 रन हमारे राजू भाई मैन ऑफ द मैच इनकी तरफ से। और मैं विपिन मिश्रा से, विपिन मिश्रा जहां कहीं भी हो मैन ऑफ द मैच ले ले। और शिवाय की तरफ से विपिन मिश्रा को मैन ऑफ द मैच 500 और इन्होंने 52 रन मारा है, इनको 500 रुपीज का इनाम। तालियां। और 1000 रुपीज सैंडी स्पोर्ट्स क्लब, सैंडी स्पोर्ट्स की तरफ से 1000 रुपीज ऑनलाइन जा रहा है यादव को। और हमारे सूरज शर्मा जी फाइटर मैच लोखंड वाला फोर्स, इनका मैन ऑफ द मैच सूरज शर्मा को देंगे मनोज यादव जी। मैन ऑफ द मैच तालियां। दरम्यान ऑन साइडला मिड विकेटला स्ट्रोक खेळलाय, थ्रो बॉलर्स एंडला 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय, धावसंख्या 9 झालेली आहे। तर मालामाल झाले का खेळाडू? अजूनही चालू आहे का काउंटिंग? काउंटिंग कधी संपेल? बघा क्रिकेटचा खेळ आहे, तुम्ही जितकं चांगलं खेळाल तितके मालामाल व्हाल, तितके लोकप्रिय व्हाल। आज व्हॉट्सअपच्या स्टेटसवर त्यांची इनिंग मात्र तुम्हाला 100% पाहायला मिळणार आहे। फोर्सवर लाईव्हचे देखील कॅमेरामॅन खूप चांगल्या पद्धतीनं सकाळपासून अपडेट्स देत आहेत आम्हाला। 5 चेंडूचा खेळ झाला, धावसंख्या 9 झाले। पुढचा बॉल हो, यावेळेस इम्प्रोवाइज केलं, गॅप शोधला, पॉवर प्लेचा फायदा उचलला, बॉल लॉंग लेगला खेळला, क्षेत्ररक्षकाचा चेस जारी आहे पण बॉल सीमारेषा पार। शेवटच्या बॉलवर धावा मिळतील 4, चौकार। चला हा सामना तरी टाइमपास करू नका अशी सूचना मी करतोय, कारण वेळ कमी आहे। पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, धावसंख्या 13, 13 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस। सेकंड ओव्हरसाठी बॉलर येत आहेत बॉलिंग ट्रॅकवर। अक्षयच्या षटकानंतर आफ्ताब येत आहेत
आफताबने मागच्या वेळी शेवटचे षटक हाताळलं होतं. आफताब मागच्या वेळी चांगला परफॉर्म करताना पाहायला मिळाले होते आणि आता पुन्हा एकदा आफताबकडून तीच अपेक्षा आहे. मेन म्हणजे सामनावीरचा पुरस्कार आफताबला मिळाला होता मागच्या सामन्यामध्ये. तर मग आता अपेक्षा वाढतात जेव्हा मागच्या सामन्यात तुम्ही चांगला खेळ देता, त्यानंतर मग कॅप्टनच्या तुमच्याकडून अपेक्षा वाढतात की तुमच्या वतीने चांगला खेळ झाला पाहिजे. कलीमने मागच्या वेळी दुसरं षटक हाताळलं होतं, आता कलीम थांबलाय आणि आता आफताबला सेकंड ओव्हर मिळते. धावसंख्या 13 झाले. चला थांबू नका, तुम्हाला सेकंड ओव्हर बॅटिंग करायची आहे. बॉल ट्रॅव्हल नाही होणार, लक्षात घ्या. नाणेफेक जिंकून फलंदाजी अशीच तर निवडले जायंट्सने. त्यांना माहिती आहे हे वातावरण कसं फायद्याचं ठरू शकते त्यांच्यासाठी. आफताब ओव्हर द विकेट, फुल टॉस बॉल मिड विकेटला आहेत क्षेत्ररक्षक. पॅरलर स्ट्रोक होता, कुठली चूक केली जात नाहीये. फलंदाज होत आहेत बाद. धक्का पहिला जायंट्स. कलीमने तो झेल टिपलेला आहे. पहिला विकेट घेण्यासाठी आफताबला सहकार्य कलीमने दिलेलं आहे आणि पहिला फलंदाज होतोय बाद. रोहितचा खेळ संपला, विकेट डाऊन. रोहितच्या जागेवर नवीन फलंदाज मैदानात पोहोचतायत, ते म्हणजेच या मैदानाचे सुपरस्टार शिवम पोहोचतायत मैदानाच्या आतमध्ये. शिवमने मागच्या सामन्यात गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. पण आता पाहूया तीच कामगिरी या सामन्यात सुद्धा सातत्याने तशीच पाहायला मिळेल का. आणि मागच्या सामन्यामध्ये त्यांना सुद्धा सामनावीरचा पुरस्कार मिळाला होता. त्याचमुळे आता दोन बेस्ट प्लेयर्स, त्यांच्या संघाचे उत्कृष्ट प्लेयर्स आता एकमेकांसमोर तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील. आपण पाहतोय लोखंडवाला बिग बॅश लीग सीझन 4 आणि हा 8वा सामना आजच्या वेळापत्रकातला. आणि आजचा जो शेवटचा सामना 9वा तो उद्या सकाळी 7:30 वाजता खेळला जाणार आहे. ती माहिती ऑलरेडी आम्ही दिलेली आहे. आफताब पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. हो, यावेळी संपर्क झालाय. बॉल मिड विकेटला, जास्त फोर्स नव्हता या स्ट्रोक मध्ये, फक्त एकच धाव पूर्ण करण्याची इच्छा फलंदाजाची होती. सिंगल होते कंप्लीट. धावसंख्या पोहोचते 14 वर. नवीन फलंदाज शिवमच्या वतीनं ती एक सिंगल कंप्लीट झाली आणि स्ट्राईक रोटेट करून त्यांनी स्ट्राईकवर सौरभला आणलं. सौरभने आतापर्यंत 2 चेंडूंमध्ये 5 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिले, त्यामध्ये एका चौकाराचा समावेश आहे. ब्लाइंड बॅट स्विंग, ऑफस्टमच्या बाहेरच्या बॉलला ऑन साइडला लपेटण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज सौरभचा, पण तो प्रयत्न अयशस्वी राहिलेला आहे. चांगलं षटक आतापर्यंत सांभाळलंय आफताब शेख या गोलंदाजाने, ज्यांनी 3 चेंडू हाताळलेत, 1 विकेट मिळवलाय, 1 धाव खर्च केली आहे. पुढचा बॉल, धावसंख्या 14. शफल झाले पण सफल नाही झाले. ऑफस्टमच्या क्रिस बॉक्सच्या कोण्यावर पोहोचून हा स्ट्रोक खेळायचा होता. आफताब सुद्धा हुशार आहे, त्यांनी स्टंप लाईनला पकडून गोलंदाजी केलेली आहे आणि त्याचमुळे आतापर्यंत वर्चस्व या षटकावर आफताब शेखचा राहिलेला आहे. 1 विकेट सुद्धा मिळालाय आणि त्यातल्या त्यात इकॉनॉमिकल सुद्धा ते राहिलेले आहेत. पहिल्या षटकात धावा होत्या त्या 13, या षटकात फक्त 1च मिळाले. ऑन साइडला बॉलला टर्न केले, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मिड विकेटचे, बॉलवर पोहोचतील, सिंगल होते कंप्लीट. सेकंडचा कॉल देताना थोडासा वेळ घेतला फलंदाजांनी, म्हणून आतापर्यंत हे षटक चांगलं राहिलेलं आहे. नॉन पॉवर प्ले आहे आणि तरी सुद्धा पॉवरफुल बॉलिंग अटॅक आफताब शेखचा या षटकामध्ये पाहायला मिळालाय. शेवटचा बॉल या दुसऱ्या षटकातला. जायंटची धावसंख्या आहे 15 धावा, 1 फलंदाज बाद. आफताब ओव्हर द विकेट. धीम्या गतीचा बॉल, केलाय प्रहार, पिकअप स्ट्रोक, बॉल काऊ कॉर्नर क्लिअर करतोय. बस काय भावा, जमा झाल्यात 6 धावा, षटकार. शेवटच्या बॉलवर पहिल्या 5 बॉलची भरपाई घेतलेली आहे फलंदाज शिवमने. षटकार खेचून त्या षटकाचा समारोप त्यांनी केला. कलीम आता बॉलिंग ट्रॅकवर येत आहेत या सामन्याचं गांभीर्य ओळखताना. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटनं राईट हँडेड बॅटरसाठी धावसंख्या 21 जायंट्स. धीम्या गतीचा बॉल, स्ट्रेट हिट, नो चान्स फॉर बॅटर. त्या ठिकाणी झेलचीच्या स्वरूपात ते बाद झालेले आहेत. स्ट्रेट लॉंग ऑफला
क्षेत्ररक्षक कलीमने तैनात केला होता आणि काय चांगली फील्ड प्लेसमेंट पाहायला मिळाली. धक्का बसतोय. दुसरा विकेट डाऊन. भोजपुरी गाण्यांचा खजिना आहे आमच्या डीजे बाबाकडे. आज तर शनिवार आहे, उद्या रविवार आहे, उद्या प्रेक्षक सुद्धा वाढतील, उद्या ऑर्केस्ट्रा सुद्धा फेल असेल आमच्या डीजे बाबासमोर. चला 21 झाल्यात, 2 फलंदाज बाद. शेवटच्या सामन्याकडे आपण आहोत आणि गुणतालिकेमध्ये अजूनही उलटफेर होण्याची अपेक्षा आहे का? वॉरियर्स मैदानाच्या आतमध्ये आहे का, की या स्पर्धेच्या बाहेर? या सर्व गोष्टींचा उलगडा आपण करणार आहोत. फुल लेंथ बॉल, बॅटच्या टोला कनेक्शन, धीम्या गतीने बॉलला खेळले, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक पोहोचतील बॉलवर, लॉंग ऑफचे सिंगल कंप्लीट. सेकंडचा कॉल पण हेजिटेशन आहे. फलंदाजाच्या मनामध्ये संभ्रम आहे आणि म्हणूनच 1 धाव पूर्ण केलेली आहे. नाईस स्पोर्ट्सचे बॅनर्स आहेत 6. षटकार खेचा, 501 रुपये तुमच्या नावावर. पण तो बॉल त्या नाईस स्पोर्ट्सच्या बॅनरवर लागला पाहिजे. तसेच आमचे जे फायनान्सचे पार्टनर आहेत, स्काय हाय फायनान्स सोल्युशन, यांच्या वतीने देखील विविध बक्षिसं आहेत. तर नक्कीच त्या बक्षिसांचा लाभ घ्या. कलीम ओव्हर द विकेट. खूप जास्त शफल झालंय. बॉलच्या टर्नचा अंदाज घेतला, बॉलला हुक केलंय, फाईन लेग क्लिअर केलंय. पाहूया टप्पा घेत मैदानाच्या बाहेर की थेट मैदानाच्या बाहेर. टप्पा घेत मैदानाच्या बाहेर. बॉल चौकार, 4 धावा. यस क्या नाम है? वन अप बॉलिंग स्पॉन्सर बता देना, उसका कुछ नाम है क्या? वन अप स्पॉन्सर बाय वन अप, और इन्होंने हमको एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर किया है और जितने भी मैन ऑफ द मैच है सबको एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर्ड है. सूरज शर्मा से रिक्वेस्ट है. नंदू आपके लिए भी वन अप एनर्जी ड्रिंक. सूरज शर्मा से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आ जाए. विजय चौरसिया वन अप, इनकी तरफ से हमको एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर हुआ है. वन अप एनर्जी ड्रिंक, जितने भी मैन ऑफ द मैच है, विजय चौरसिया जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन. और हमारे कमेंटेटर आप स्टार्ट हो जाए. सॉरी आपको डिस्टर्ब किया. नहीं, स्पॉन्सर पहले. स्पॉन्सर का नाम और काम बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी टूर्नामेंट के लिए. वन अप एनर्जी ड्रिंक, थँक्यू. क्रॉस बॅटेड खेळले, एलिव्हेशन नव्हतं. बॉल डीप मिड विकेटला, सिंगल पहिली वेगाने कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न 100% करायचे होते, त्याच वेळी पहिली धाव योग्य त्या वेळेत त्यांनी पूर्ण केलेली आहे. तोपर्यंत 2 धावांचा कॉल होतोय कंप्लीट. 2 धावांची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते म्हणजेच 2च्या मदतीनं 29 धावा. शेवटचा बॉल बाकी या षटकातला कलीम ओव्हर द विकेट न स्ट्रायकर सेटला फलंदाज आहेत अनूप. धीम्या गतीचा बॉल, आउटसाइड एज बॉल, बॅकवर्ड पॉइंटला 38 सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. चांगलं कलेक्शन. सूरज शर्मा को और धनराज यादव को, हमारे 30. सुरेश विश्वकर्मा जी एनर्जी ड्रिंक मैन ऑफ द मैच. मैं सुरेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि धनराज यादव और सूरज शर्मा जी को आप मैच स्पॉन्सर बाय वन अप एनर्जी ड्रिंक. कंटिन्यू कमेंटेटर, सॉरी फॉर दैट. चला कलीम, आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग करनी है. थोड़ा फास्ट कीजिए प्लीज, थोड़ा फास्ट कीजिए. 3 षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि धावसंख्या 30 झाले. 30 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. जायंट्स नवीन गोलंदाज आफ्ताबला कंटिन्यू केले की नवीन गोलंदाज आणले? नवीन गोलंदाज आणले आहे आणि बॉलिंग ट्रॅकर बॉलर येत आहेत 4थ्या षटकासाठी. रितेश राणे गोलंदाजी करण्यासाठी आलेत राऊंड विकेटनं. आणि बघा भव्य स्वागत. बॉल थेट उडवलाय, तोडलाय, फोडलाय, सगळ्यांना मागे सोडलाय. बॉल डीप मिड विकेट क्लिअर करतोय. षटकार, 6 धावा.
36 धावा. द वे ही अटेम्प्ट्स द स्ट्रोक कॉन्फिडंट. तो तर 100% पाहायला मिळाला. आत्मविश्वास. पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटेड खेळलेत. बॉल जाईल स्क्वेअर लेग सीमारेषे दिशेनं. वॉट अ शॉट. मिळतोय 6 धावांचा जॅकपॉट सिक्सर. दोन बॅक टू बॅक सिक्सर आलेले आहेत. राणे यांच्या विरोधात अनूप आता ऍक्टिव्ह मोडवर आलेले आहेत. पाहूया षटकारांची तिकडी पूर्ण केली जाते का अनूपच्या वतीनं. धावसंख्येचा वेग वाढतोय. पहिल्या 3 षटकात होत्या 30 आणि आता 42 झालेल्या आहेत. बॅटची आउटसाइड एज. बॉल फ्लाय स्लिपला. गलित क्षेत्ररक्षक पोहोचेल बॉलवर तोपर्यंत पूर्ण होते 1 धाव. हे महत्वाचं होतं. स्ट्राईक रोटेशन. कारण अनूप या फलंदाजांनी डोकेदुखी वाढवली होती गोलंदाज राणेची आणि म्हणूनच ती आता डोकेदुखी बाजूला करण्यासाठी आता पाहूया प्रयत्न कसे दिसतात. पण शिवम स्ट्रायकर सेंडला आहेत. रितेश राणे पंचांच्या डावीकडून स्टार्ट घेत आहेत. चांगला ऑर्थोडॉक्स स्पिन अटॅक त्यांचा आहे. पण पाहूया तो अटॅक ओळखतायत फलंदाज. खूप जास्त शफल झाले बॉल मागे. फाईन लेगला 38 सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. पाहूया ती धाव कशी मोजली जाईल. पायची धाव. स्टंपच्या वरून बॉल ट्रॅव्हल झालेली आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकत पोहोचते आता 44 धावा. 44 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. पहिल्या 2 बॉलवर 2 भव्य स्ट्रोक आणि त्यानंतर गती मध्ये मिश्रण आणि टप्प्यामध्ये बदल. म्हणूनच रितेश राणे यांनी त्या षटकाला सांभाळलेलं आहे. पहिल्या 2 चेंडूंवर जरी दडपण त्यांच्या गोलंदाजीवर आलं होतं पण ते दडपण रिलीज करण्यासाठी स्वतःची भूमिका खूप महत्वाची राहिली आणि आतापर्यंत षटक आता मध्यांतरामध्ये चांगलं सांभाळलंय. शेवटचा बॉल या षटकात. धावसंख्या 45. ड्राईव्ह केलंय. मिड ऑफ नाहीये. बॉल लॉंग ऑफला पोहोचेल. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न केले जातील का. आता थांबायचंय कारण 1च्या बदलीत मिळतील 4. 1 2 का 4 चौकार. "49 49 नवीन बॉलर येत आहेत बॉलिंग ट्रॅकवर. आता 5व्या षटकासाठी आर्यन पवार येत आहेत. पण पावर तर मैदानाच्या आतमध्ये अनूपची स्पष्टपणे दिसते आणि त्याला साथ शिवमची मिळालेली आहे. अनूपने मागच्या षटकात तर धुमाकूळ घातला होता. पहिल्या 2 चेंडूंवर 2 भव्य षटकार त्यांच्या वतीनं संघाला मिळाले. धावसंख्या जायंटची झालेली आहे 49 धावा. आर्यन पवार ओव्हर द विकेट. फुलटॉस बॉल. लॉफ्ट केलंय. अंतर नाही गाठत आहे बॉल. वाईड ऑफ लॉक. आपला क्षेत्ररक्षक अडवेल बॉल तोपर्यंत 2 धावांचा कॉल कंप्लीट झालेला आहे आणि या 2 धावांच्या मदतीनं 50 ओलांडते जायंटची टीम. 51 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 51 धावा धावफलकावर लावले गेलेले आहेत. अनूपच्या वतीनं ते कॉन्ट्रीब्युशन जास्तीत जास्त देण्याचे संकेत दिले जात आहेत. तसे अटेम्प्ट तो घेतोय सुद्धा. पुढचा बॉल. हो संपर्क नेमका झालाय कुठे. बॉलच्या एक्स्ट्रा बाउन्सला अनूपला ओळखता नाही आलं. त्याचमुळे बॅटचा संपर्क होऊन बॉल बॉडीशी कनेक्ट झाला. पूर्ण होते 1 धाव. धावसंख्या पोहोचते 52. 52 लॉस ऑफ 2. अजूनही 10 चेंडूचा खेळ शेष आहे या पहिल्या डावातला आणि 2 सेट बॅटर खेळपट्टीवर आहेत. म्हणूनच आता पाहूया अपूर्व आर्यन पवार यांची कामगिरी खूप महत्वाची असेल. स्ट्रायकर साइडला शिवम आहेत. शिवमने आतापर्यंत 6 चेंडूत 16 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिले. अनूपने 9 चेंडूत 21 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. पार्टनरशिप चांगली होते दोघांच्या दरम्यान. ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या बॉलला छेडण्याचा प्रयत्न केला नाही. एक्स्ट्राची रन गोळा केली. थोडासा वेळ स्वतःला दिला शिवमने आणि एका धावेच्या वाढीने धावसंख्या 53 वर पोहोचलेली आहे. 53 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 2. नेक्स्ट बॉल. आर्यन पवार
तरुण गोलंदाजांवर तो भरवसा ठेवलेला आहे आणि पाहूया तो भरवसा टिकवण्याचा प्रयत्न तो सातत्यानं करतोय सुद्धा. मोठी फटके येणार नाही याची काळजी या षटकात तो घेतोय. फुलटॉस बॉल बघा, संधी मिळाली पण पाहूया फलंदाजाला ती मिळाली. या अगोदर तुम्ही गाणं ऐकलं पाटलाचा बैलगाडा आणि मैदानाच्या आतमध्ये शिवम घालतोय राडा, षटकार साधावा. लॉस ऑफ 2. 3 चेंडूचा खेळ या षटकातला संपलेला आहे. पुढचा बॉल आर्यन कडून अपेक्षा आहे चांगल्या गोलंदाजीची. गती परिवर्तन पण बॅकफुटला बॅलन्स करून पंच केलाय. मोठा गॅप आहे डीप कव्हर्सला, तो गॅप शोधलाय फलंदाजाने. जणू काय गॅप शोधण्याचा ऍप फलंदाज शिवमकडे आहे. चौकार, 4 धावा. 4 धावा वाढते धावसंख्या 63. बघा पहिल्या डावामध्ये धावांचा पाऊस पडलेला आहे. नाणेफेक जिंकून जायंट्सचे फलंदाज निवडली, त्यामागे कारण होतं की संध्याकाळचं सत्र आहे. प्रथम फलंदाजी करताना जास्तीत जास्त धावसंख्या बनवण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत जायंट्सचा यशस्वी राहिलेला आहे. आर्यन पुढचा बॉल 63 लॉस ऑफ 2. संपर्क नाही बनवू शकले बॅट आणि बॉलचा. बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला डायव्हर्ट होतोय. मिळते 1 धाव. धावसंख्या 64. शेवटचा बॉल या 5व्या षटकातला. यानंतर आणखीन एक षटक बाकी आहे, पूर्ण डाव बाकी आहे. उद्या सकाळी 7:30 वाजता तो सामना खेळला जाणार आहे. स्टार्स आणि नाईट्स 7:30 वाजता सकाळी. स्टार्स वर्सेस नाईट्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपल्या टीम मेंबर्सला घेऊन वेळेवर उपस्थित राहायचं आहे. पुढचा बॉल आर्यनचा. चांगला बॉल, फुल लेंथ होता, संपर्क नाही बनवता आला फलंदाज अनूपला. पाहूया ही एक धाव पळून पूर्ण केलेली आहे, ही जी 22ची असेल. 5 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आहे 65. 65 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 2 आफ्टर 5 टीम जायंट्स. शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाज येत आहेत सिच्युएशन हँडल करण्यासाठी. आधी येत आहेत फायटर्स कडून या शेवटच्या षटकाला सांभाळण्यासाठी. आतापर्यंत रन रेट आहे 13चा. टीम बघा मॅच बॉल दिला, आम्ही टेन्शन घेऊ नका, ही आपली स्पर्धा आहे, आपली स्पर्धा आहे. आणखीन एक बॉल पटवायचा आहे. अभी टी शर्ट पहनना भी गुन्हा हो गया है क्या? अलीम भाई खूप चांगलं काम त्यांचं राहिलंय. स्वतः ओनर आहेत ते, फायटरचे ओनर आहेत अलीम भाई, पण ते मैदानाच्या बाहेर आहेत. तर धावसंख्या आहे 65. 65. आदित्य आपट बार होता, उंची खूप जास्त होती. व्हाईट बॉलचा इशारा, 1 फॉर दी ओव्हरची सूचना. आधीने पहिल्याच बॉलवर तो प्रयत्न केलेला आहे बाउन्सरचा. तो प्रयत्न थोडासा महागात पडू शकतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या वतीने आलेला आहे. धावसंख्या 66 झाले. 66 लॉस ऑफ 2 जायंट्स. ओ बॅटची लिडिंग एज. बॉल हवे स्वतः यष्टरक्षक डाऊन दी बॉल आणि फलंदाज होतोय बाद. अनुपचा विकेट मिळवलाय आणि आता पार्टनरशिप होते ब्रेक. तिसऱ्या विकेटसाठी 3 फलंदाज बाद. 66. अठ्ठेचाळीस धावांची भागीदारी तुटलेली आहे. म्हणजेच 50 साठी फक्त 2 धावा हव्या होत्या, पण ती पार्टनरशिप ब्रेक झाली. धावसंख्या आहे
66 लॉस ऑफ 3 विकेट्स आणि ती विकेट आधीच्या खात्यात जाते, जे खूप महत्वाचं आहे. शेवटच्या स्लॉग ओव्हर मध्ये अशाच गोलंदाजीची आवश्यकता होती. सुरुवात जरी गडबडली पण तरी सुद्धा गाडी रुळावर आणण्याचं काम ते करतात. बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्लिअर करतोय, जाईल सीमारेषा पार, मिळतील या धावा 4 चौकार. $70. 70 धावा धावफलक लावल्या गेलेल्या आहेत आणि सौम्य यांनी आलेल्या पहिल्याच बॉलवर चौकार खेचून आपल्या उपस्थितीची जाणीव करून दिलेली आहे प्रतिस्पर्धी संघाला की मी आलोय तर मग आराम करून नाही चालणार, काम करावं लागेल आणि तेच काम सौम्यच्या वतीनं संघाला मिळते. चौकार आलाय. पुन्हा एकदा त्याच झोन मध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग त्यांचा आवडीचा झोन आहे. बॉल यावेळेस कलेक्ट केला जाईल आणि स्ट्राईक शिवम स्वतःकडे ठेवतोय. एकदा वडेल धावसंख्या पोहोचते 71. अजूनही शेवटचे 3 बॉल्स बाकी आहेत. पाहूया 75-80 की 80च्या पलीकडे जायंट्स पोहोचतोय. नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय आतापर्यंत योग्य ठरवलेला आहे. एकूण एक प्रत्येक फलंदाजाने चांगलाच खेळ सादर केलेला आहे या महत्वाच्या सामन्यामध्ये. पुढचा बॉल वेग भरणारा आहे आधीकडे आणि त्याच वेगावर फलंदाजांना जखडून ठेवण्याचं काम ते करतायत आणि कंट्रोल चांगला आहे. हायाम ऍक्शन, शॉट ऑफ गुड लेन, बॉल स्टंप टू स्टंप अटॅक त्यांनी चालू ठेवला आणि शिवमला या बाउन्सचा अंदाज नाही घेता आला आणि म्हणूनच येतोय हा डॉट बॉल. थोडा लो राहिलाय आणि ही खेळपट्टी कधी कधी फलंदाजांना ओळखता येत नाही, पण यावेळेस ओळखलाय. पिकअप स्ट्रोक एकच मारलाय, सॉलिड मारलाय. या षटकामध्ये आपला दबदबा प्रस्थापित केलाय शिवमच्या वतीनं. अफलातून गगनचुंबी षटकार. $77. लास्ट बॉल अजूनही बाकी आहे. 77 धावा राहिलेल्या आहेत धावफलकावर. पाहूया शेवटच्या बॉलवर नेमकं काय मिळते, कारण एका बाजूला शिवमचा खेळ फायद्याचा राहिलाय. 300चा स्ट्राईक रेट आहे. 11 चेंडूत 33 धावा शिवमचा तो खेळ. अजूनही एका बाजूचा खेळ आपण पाहिलाय, पण दुसरी बाजू थोड्याच वेळा सुरू होईल म्हणजे सेकंड इनिंग. आणि त्यासाठी शिवमने एक तगडं आव्हान समोरील संघासमोर ठेवलेलं आहे. 83 बनवले आहेत आणि जिंकण्यासाठी 36 चेंडू 84 धावांची गरज टीम लोखंडवाला फायटर्स. चला आवाजामध्ये करूया बदल. सेकंड इनिंग मध्ये आवाज ऐकूया मिस्टर अयाज शेख यांचा. धन्यवाद. चलिए वक्त को जाया ना करे दोनों ही टीम. धीरे धीरे वक्त बीतता हुआ और आपको बल्लेबाजी करनी है और ज्यादा गेंद ट्रेवल होने वाले नहीं है, ओस का प्रभाव भी होगा. $83 रन बने और 84 का टारगेट यहां रखा हुआ है. लोखंडवाला जायंट्स ने और जबरदस्त बल्लेबाजी देखने मिली. चलिए वक्त को जाया ना करें. नंदू भाई प्लीज यहां आ जाए कमेंट्री बॉक्स में. नंदू भाई देखिए 84 का टारगेट है और 84 का टारगेट जिस तरह से धनराज यादव ने पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी ना, उसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच को अगर जीतना है. किशन है और अच्छे अच्छे बल्लेबाज है उसमें. नितिन है, आफ्ताब है, जिन्होंने बढ़िया पारी खेली थी पिछले मैच में. चलिए वक्त को जाया ना करें. दोनों ही टीमों से गुजारिश है, हमारे अंपायर्स बीच मैदान में मौजूद है और जायंट्स की टीम भी पहुंच चुकी है. क्या बल्लेबाजी की. जहां स्कोर कार्ड की तरफ अगर देखे जाए, रोहित नायर बहुत सस्ते में अपना विकेट गंवाए, 5 गेंदों में 8 रन.
सौरभ 6 गेंदों में 6 रन। शिवम प्रजापति इस लोखंडवाला बिग बैश सीजन 4 के सबसे महंगे खिलाड़ी शिवम प्रजापति 12 गेंदों में 39 रन, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके जड़े। अनूप ने उनका साथ निभाया 11 गेंदों में 21 रन। सौम्या 2 गेंदों में 5 रन। 83 रन बने और 84 का टारगेट यहां रखा है। देखना है सलामी बल्लेबाज के तौर पे कौन से 2 बल्लेबाज भेजे जा रहे हैं। जायंट्स और फाइटर्स के बीच में ये बहुत ही तगड़ा मैच, और सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान में जाते हुए फाइटर्स को इस मैच को जीतने के लिए 84 रन 84 रनों का टारगेट रखा है जायंट्स ने, और उनके 2 सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। पहला ओवर लेके शिवम प्रजापति, जिनके बल्ले से 39 रनों की वो पारी देखने मिली। 12 गेंदों में एक ताबड़तोड़ पारी वो देखने मिलते हुए, और अब कप्तान ने वो जिम्मेदारी दे दी है कि पहला ओवर पावर प्ले में ओवर भी आपको ही करना है, कम रन देने हैं। हमारे बीच विनोद पटेल उर्फ चंदा जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप ऊपर आए, स्टेज पे आगे आइए। विनोद पटेल उर्फ चंदा जी, और इनका स्वागत करेंगे मनोज पटेल। पहली गेंद लेके आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऑन साइड पे टारगेट किया था, 1 गेंद और बल्ले में कोई ही मिलाव नहीं। पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए थोड़ी सी गुडलैंड स्पॉट पे थी, थोड़ी सी पीछे रखी थी, गेंद को खींचा था और उसका फायदा कहीं ना कहीं गेंदबाज को होता हुआ। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार शिवम। मैं एनडी वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे आइए, आपका स्वागत करेंगे संतोष त्रिपाठी जी। थैली दे बाबू, थैली है ना, थैली दिया हूं मैं। और राम आश्रय पटेल जी का स्वागत करेंगे विनोद पटेल जी। आप लोग सब ऐसे आइए और हमारा मनोबल बढ़ाइए, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसे हमारे लोखंडवाला बिग बैश लीग को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। 3 गेंदें हुई है और एक जीवनदान मिलता हुआ नितिन वांगड़े को। फिर एक बार बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, मिड ऑन सर्कल में था और बिल्कुल उनके हाथों में जाके गेंद समाते हुए कोई रन नहीं। इस ओवर में ये तीसरी गेंद डॉट आते हुए एक मौका मिला था, और वो एक मौका जिस तरह से विकेट कीपर से जो गलती हुई थी उसका फायदा अब नितिन किस तरह से उठाते हैं, या आने वाले ओवरों में पता चलेगा। शिवम 4 गेंदे की है, 3 गेंदे डॉट की है और उसमें 1 रन कंसीड किया है। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद थोड़ी सी ऑफ कटर थी और कंधे का ज्यादा इस्तेमाल किया था, ओवर द हेड जाते हुए वाइड का इशारा आता हुआ इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 2 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। लक्ष्य काफी बड़ा है, तो दोनों सलामी बल्लेबाज के ऊपर जिम्मेदारी वो काफी बड़ी हो चुकी है। जिस तरह से इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लगभग प्रति ओवर 14 के रन रेट से खेलना है। मैं गवई सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आ जाए। मैं गवई सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आ जाए।
और इनका स्वागत करेंगे हमारे रवि यादव जी। रवि यादव जी, हमारे छोटे रवि यादव जी। और आज एक स्टूडेंट अपने सर का सत्कार कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हेलो, जल्दी जल्दी मैच चालू करें, मैच का टाइमिंग लेट होते जा रहा है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन बने। अब 82 रनों की जरूरत है, मतलब अब बल्लेबाजों को सिर्फ अंधाधुंध खेलना होगा। जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बल्ला तो घुमा रहे हैं पर गेंद कहीं ना कहीं बल्ले पे लग नहीं रही है। ज्यादा वक्त ये विकेट कीपर से ही बातचीत हुई है गेंद की। अब देखना है दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित किया है। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने, पावर प्ले का ओवर था, उस ओवर में सिर्फ 2 रन। अब 82 रन रिक्वायर्ड, 30 बॉल्स, 30 गेंदों में 82 रनों की जरूरत है। इस वक्त स्ट्राइक पे गेंदबाजी के लिए रोहित नायर थोड़ी सी फील्ड सेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से सेट किया जा सकता है। ऑफ साइड में अगर देखें तो डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट काउ कॉर्नर और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। 6 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और 3 खिलाड़ी अगर सर्कल की बात करें तो एक फ्लाइंग स्लिप मौजूद है, एक स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट पॉइंट। स्ट्राइक पे नितिन एक धाकड़ बल्लेबाज है और देखना किस तरह से अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के पास खेला है, क्या एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और बिल्कुल जिस तरह से फील्ड सेट की है ना उसी तरह से गेंदबाजी देखने मिल रही है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे बैकफुट पे जाके पंच किया एक्स्ट्रा कवर के बाद जहां खिलाड़ी मौजूद थे। इसे 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे है लोरे, रोहित लेफ्ट आर्म राउंड ओवर द विकेट, फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, पल्ले पे मिस टाइम होता हुआ गेंद जाते हुए शॉर्ट मिड विकेट पे जहां बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। किसी राइट हैंड बैट्समैन आते हैं तो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आते हैं और लेफ्ट हैंड बैट्समैन आते हैं तो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हैं। बढ़िया स्ट्रेटेजी में कहूंगा, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन के लिए ज्यादा से ज्यादा गेंद वो टिप्पा खाने के बाद कटती है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए गेंद अंदर की तरफ आती है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बची है। रोहित नितिन के लिए फिर एक बार बड़े शॉट के लिए गए थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव मिलता हुआ गेंद डॉट के रूप में आते हुए 3 गेंदें हो चुकी है। अब तक कोई बड़ा शॉट देखने मिला नहीं है जहां टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और वो फैसला कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ अब तक कोई बड़ा शॉट आया नहीं है और बड़ी शॉट की तलाश के लिए है। इस वक्त बैकफुट पे गए, पंच किया, खिलाड़ी मौजूद है पर उसे बीट करते हुए गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। फिर एक बार रोहित तैयार गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट नितिन के लिए। पहले ही सफल हुए, रिवर्स हिट खेलने की कोशिश पर उसमें नाकामयाब होते हुए पहले ही मन बना लिया है कि अब इस गेंद को कहीं ना कहीं उल्टा बल्ला चलाया जाएगा, पर उसमें कहीं ना कहीं सफल हुए नहीं है। एक खिलाड़ी वहां तैनात रखा हुआ है डीप बैकवर्ड पॉइंट पे। इस ओवर की आखिरी गेंद नितिन के लिए, आड़े बल्ले से खेला है, ऊंचा लंबा, ये मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
देखिए वक्त को जाया ना करें, वक्त बहुत कम है। एम्पायर से इस बात पे ध्यान दे। 70 रनों की जरूरत है, 14 रन हो चुके 2 ओवर में और अभी भी 70 रनों की जरूरत है। मतलब अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट ये 17 के करीब है। अगर उम्मीद रखी जाए तो इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और दोनों बल्लेबाजों को अब 5वें गेयर में बल्लेबाजी करनी होगी और एक तरफी नहीं, दोनों तरफ से रन बनाने होंगे। गेंदबाजी में तब्दीली, तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए अनूप। फिर एक बार लगातार ब्लाइंड स्ट्रोक, मेरे ख्याल से बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, पहला झटका लगता हुआ यहां फाइटर्स टीम को। लोखंडवाला बिग बैश लीग ऑर्गेनाइजर रवि यादव, प्रमुख सहयोगी गोकुलता युवक मित्र मंडल और सभी कमेटी मेंबर अजीत दादा, राजेश भाई, सुरेश सर, रवि यादव जी, मनोहर, गोविंद जी, यार मोहम्मद भैया, बिलाल भाई और हमारे राम सिंह जी, विनोद पटेल जी, संतोष त्रिपाठी जी और कलीम शेख और जितने लोग भी हैं और हमारे सहयोगी सुजीत तिवारी जी और शिव कुमार शर्मा जी और जितने मेरे छोटे भाई बड़े भाई हैं, सभी को धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहे। कमेंटेटर आप चालू हो जाए। बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल बैट एंड पैड में जो गैप था वहां से गेंद गुजरी। नो बॉल का इशारा आता हुआ, कहीं ना कहीं ओवर स्टेप कर दिए थे। अब तक इशारा आना बाकी है। ठीक है, नो बॉल पे अगर सिक्सर लगाते हैं किशन तो नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये फ्री हिट पे अगर सिक्सर लगाते हैं फिर एक बार अनूप तैयार, स्ट्राइक पे किशन, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे। मेरे ख्याल से नो बॉल का इशारा आ चुका है। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, बैकअप बहुत बढ़िया था और जब तक थ्रो करते आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे। 3 रन पेनल्टी, मतलब अभी के ये 6 रन हो सकते हैं। अभी भी किशन के पास वो मौका है। देखिए 3 रन पेनल्टी, 2 रन दौड़ के निकाले और नो बॉल, मतलब 6 रन। ठीक है, वक्त को जाया ना करें, डिसीजन आ चुका है। अब नए गेंदबाज को लाना होगा और क्या मौका है फाइटर्स के पास, यह मौका है। अगर इस ओवर को और बड़े ओवर में कन्वर्ट करना है तो फ्री हिट है। फ्री हिट के बाद आपके पास 5 गेंदे बची है और 5 गेंदों में अगर 3 बड़े हिट आ जाए तो 40-45 के पास पहुंचा जा सकता है। गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज इस वक्त सुमित, स्ट्राइक पे किशन, अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू है और फ्री हिट पे अगर बड़ा हिट आता है तो नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए का इनाम किशन के लिए। सुमित बिल्कुल जड़ में गेंद थी, बड़े शॉट की कोशिश जरूर की थी पर कहीं न कहीं गेंद ये पैरों पे लगते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची, इन डॉट के रूप में आते हुए। स्कोर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों में देखिए 2 हिट बहुत बड़ा जरूरत है इस वक्त फाइटर्स को। फिर एक बार किशन तैयार, सुमित राइट आर्म ओवर द विकेट, 15-20 कदमों का बॉलिंग रन। फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस को आई एम द बॉस यहां कहते हुए किशन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ₹500 का इनाम या नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से किशन के लिए आता हुआ। वेल प्लेड किशन, यहां जरूरत थी रनों की और वो रन यहां आते हुए एक लंबा चौड़ा सिक्सर आता हुआ। फिर से अगर सिक्सर लगाते फिर से एक बार या नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से ₹500 का इनाम दिया जा सकता है। फिर एक बार सुमित राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्लेबाजी के लिए किशन, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के पास जहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं।
एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी रनों की जरूरत है, 20 गेंदों में 56 रन। देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां अनिश्चितताओं का खेल है और एक ओवर में कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। नितिन वांगड़े जैसे बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद है और कभी भी अपने गेयर वो शिफ्ट कर सकते हैं। सुमित इस वक्त कड़क है और बेधड़क है गेंद यही छक्के का वेट सब लोग कर रहे थे और वांगड़े ने छक्का मारा और सबके मुंह पे तमाचा। फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए तैयार, थोड़ा सा देरी से आया अपन, दुरुस्त आया है और उस 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ 34 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, क्या इस गेंद पे वो बड़ा हिट देखने मिलेगा? फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को खेला है ऑन साइड में, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के पास जहां थोड़ा सा फंबल हुआ और उस फंबल से फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज, चाहे 1 रन था उसको 2 में कन्वर्ट करते हुए स्कोर होता हुआ 36 रन। अब 18 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक ओवर अभी भी शिवम का बचा हुआ है, क्या वो कब लाया जाएगा ये तो कप्तान जानते हैं। 18 गेंदों में 48 रन, लगभग 16 के रन रेट से रन बनाना है अगर इस मैच को जीतना है तो शिवम के उस ओवर को बड़ा करना होगा। जो मजबूत कड़ी है ना उस कड़ी को तोड़ना होगा। अगर वो कड़ी टूट जाती है तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे फाइटर्स के लिए। थैंक यू डीजे। गेंदबाजी में तब्दीली, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके जिन्होंने 12 गेंदों में 39 रन बनाए थे और पहला ओवर पावर प्ले में किया था, वही गेंदबाज इस वक्त आमंत्रित करते हुए कप्तान ने जिम्मेदारी दे दी है कि इस ओवर को कम से कम रन दे। अगर रन दिए तभी इस जोड़ी को तोड़ा जाए। शिवम राइट आर्म राउंड विकेट किशन के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद राइजिंग होते हुए, सरप्राइजिंग होते हुए, थोड़ा सा उछाल लेता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए 5 गेंदें बची है। 5 गेंदों में कम से कम 15 रन तो बनाने होंगे, तब जाके आप आखिरी 2 ओवर में उस लक्ष्य के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस वक्त थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, पर कहीं ना कहीं दिशा थोड़ी सी खराब दिखते हुए ऑफ स्टंप के बाहर, जहां अंपायर ने वाइड का इशारा देते हुए इसे एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ। फिर एक बार पहले ही सफल हो गए थे, धीमी गति की गेंद थी, उसे खेला एक्स्ट्रा कवर के बाद, खिलाड़ी वहां मौजूद है। व्हाट अ कैच, व्हाट अ ग्रेट कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, वन हैंडेड कैच था और जिस तरह से इस कैच को लिया है ना, एक नामुमकिन से कैच को इजी कंप्लीट किया है। थोड़ा सा आगे जरूर खड़े थे 10-12 मीटर, पर पीछे जाते हुए उस गेंद को रोकना चाहते थे, पर आखिरी क्षणों पे जब वन हैंड ऊपर निकाला और उस कैच को कंप्लीट करते हुए कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। थैंक यू डीजे। जिस काम के लिए बुलाया गया था शिवम को, वो काम करके देते हुए, इस जोड़ी को तोड़ते हुए, और उसका श्रेय पूरा जाता है उस कैच को। अनबिलीवेबल कैच। फिर एक बार शिवम राउंड विकेट आफ्ताब के लिए, पटकी हुई गेंद है, उसे पुल किया है, उतनी ताकत नहीं है, गेंद मिड विकेट काउ कॉर्नर पे, बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ या फाइटर्स को।
डीजे वन अगर ये हैट्रिक होता है तो 501 स्काई सॉल्यूशन की तरफ से, स्काई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 501, बिल्कुल और संतोष त्रिपाठी की तरफ से भी 501 रुपया, और शिव कुमार शर्मा की तरफ से भी 501 रुपया। हैट्रिक, अगर ये हैट्रिक विकेट लेते हैं तो आपको 3 जगह से 501 501 501 का इनाम है। ठीक है, 1500 रुपए की ये गेंद है, हैट्रिक बॉल है और बहुत कीमती गेंद है। और देखना है इस गेंद को किस तरह से फेस करते हैं कलीम। एक धाकड़ बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस काफी है, पर यहाँ रनों की जरूरत है। क्या हेलो। बड़े शॉट के लिए जाएंगे? अगर कलीम रिवर्स 4 मारते हैं तो 501 सैंडी स्पोर्ट्स की तरफ से। गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, हैट्रिक बॉल। देखना हैट्रिक लेते हैं या नहीं। बढ़िया गेंद है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं शरीर को लगते हुए, बल्ले को लगते हुए गेंद स्टंप्स के ऊपर जा रही थी और किस्मत का साथ मिलता हुआ कलीम को। फिर एक बार शिवम, क्या गेंदबाजी की है, सिर्फ एक ही रन दिया है इस ओवर में, वो भी वाइड से आया है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है और उस 2 गेंदों पे बड़े हिट की कोशिश है कलीम की। पक फुट पे गए, उससे पंच किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ जहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा अपना खाता खोलते हुए इस 1 रन के साथ। देखिए जिस काम के लिए लाया गया था ना शिवम ने, वो काम करके दिखाया है। 2 विकेट निकाले, सिर्फ 2 ही रन दिए। इससे पहले पावर प्ले में 1 ओवर किया था और 2 रन दिए थे। और बढ़िया गेंदबाजी, मतलब बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने मिलता हुआ शिवम द्वारा, जो इस लोखंडवाला बिग बैश लीग सीजन 4 में सबसे महंगे खिलाड़ी, 39 लाख रुपए में खरीदा गया था इस खिलाड़ी को। और अपने प्रतिभा का परिचय देते हुए फिर एक बार वेरिएशन यूज किया, उंगलियां फेरी, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में। चौथा ओवर समाप्त हुआ। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे अब 12 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। लगभग प्रति ओवर 23 रन बनाने हैं। और किस तरह से अब थोड़ी सी बातचीत होते हुए किस गेंदबाज को आमंत्रित किया जाए। अभी भी कलीम वहां मौजूद है और एक तरफ है नितिन, कभी भी मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं, कभी भी वो 5वें गेयर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। थैंक यू डीजे। गेंदबाजी के लिए आते हुए इस वक्त सौम्या, 12 गेंदों में 46 रन। स्ट्राइक पे कलीम, कलीम को इस ओवर को बड़ा करना होगा। राइट आर्म राउंड विकेट, धीमी गति की गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला और ड्राइव किया है, ऑन ड्राइव जहां खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया सीधा सटीक थ्रो आता हुआ, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है पर स्ट्राइक ये नितिन के पास रखना चाहते हैं कलीम। देखना है 5 गेंदें बची है और 5 गेंदों में कितने रन बनाते हैं। 11 गेंदों में 45 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए फाइटर्स टीम को। स्ट्राइक पे नितिन, जिनके बल्ले से 2 सिक्सर देखने मिल चुके हैं और 1 चौका देखने मिला है। धीमी गति की गेंद थी, इस गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, कहीं ना कहीं मिस टाइम होते हुए और थोड़े से अपने आप से निराश भी है कि इस गेंद को कहीं भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा जा सकता था, पर गेंद बल्ले पे आई नहीं। अंदरूनी किनारा लगते हुए वो शॉट स्क्वेयर लेग पे गई जहां कोई रन नहीं लिया बल्लेबाज ने। फिर एक बार सौम्या, धीमी गति की गेंद, फिर एक बार गेंद को काफी ऊंचा खेल लिया है और खुद गेंदबाज ने जाके उस कैच को कंप्लीट करते हुए बढ़िया कैच लेते हुए, और इसी के साथ नितिन वांगड़े की पारी समाप्त होते हुए।
नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए आदित्य। 3 गेंदें इस ओवर की बची है। सौम्या लगातार वेरिएशन को यूज कर रहे हैं और उसमें लगभग सफल भी हो रहे हैं। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला है और आते ही 100 की सीधी बात, नो बकवास। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शिव कुमार भाई को मेरे तरफ से 501 रुपया। क्या शुरुआत की है आदित्य ने। पहली गेंद पे आते ही 6 रनों से शुरुआत की है। फिर एक बार सौम्या, इस वक्त धीमी गति की गेंद है। गेंद काफी ऊंची चली गई है, डिस्टेंस उतना मिला नहीं है। सुमित उसके नीचे और उनके सुरक्षित हाथों में कैच समाता हुआ और आदित्य की पारी समाप्त होते हुए और एक झटका लगता हुआ या फाइटर्स को। फिर इस बार नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए। इस ओवर की आखिरी गेंद, 7 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। सौम्या, 2 विकेट इस ओवर में मिले। हल्की गेंद थी, उसे बैकफुट पे गए, पंच किया, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया थ्रो आया, थोड़ा सा थ्रो वाइड जरूर आया था, पर बढ़िया बैकअप। सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 46 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब आखिरी 6 गेंदें बची है और देखना 6 गेंदों के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित करती है। छह गेंदों में 38 रन। देखना गेंदबाजी के लिए किसे वो जिम्मेदारी सौंपते हैं। 6 बॉल 38 रन रिक्वायर्ड। नई गेंदबाज इस आखिरी ओवर को कंप्लीट करने के लिए। फाइटर्स, लक्ष्य काफी बड़ा था और उसमें लगभग प्रयास किया गया, अपन बड़े शॉट के लिए अपने विकेट गंवाते बैठे फाइटर्स की टीम। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा रन के साथ शुरुआत होते हुए इस ओवर की 47 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 6 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। गौरव या आखिरी ओवर लेके, ओहो वेरिएशन को यूज किया। देखिए कहते हैं ना, अच्छी इस गेंद को खेलने के लिए अच्छी आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरत है और वो नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं थोड़े ब्लाइंड हो गए थे, ऐसा लगा कि तेज गेंद आएगी, पर बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली। फिर एक बार ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बैट के निचले हिस्से को लगते हुए एक्स्ट्रा कवर पे गई जहां खिलाड़ी मौजूद है। सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट। स्कोर होता हुआ 48 रन, 4 गेंदें बची है। सिर्फ मैच की औपचारिकता ही रह गई है। लगभग अब इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए फिर एक बार कलीम। देखना कलीम के बल्ले से कोई बड़ा हिट आता है या नहीं। इस वक्त आड़े बल्ले से खेला है, वहां मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है। कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है, जानते हैं स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि आखिरी 3 गेंदें बची है और 3 गेंदों में कोई 1-2 बड़े हिट आ जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले मैचेस में वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। 3 बॉल 36 रन। जबरदस्त शॉट है। इस वक्त एलिवेशन उतना बढ़िया मिला नहीं, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। प्रयास बहुत अच्छा था और लगभग उसमें कामयाब भी हुए। थोड़ी सी गेंद कहीं ना कहीं आगे एक टिप्पा खाते हुए,
पर अच्छा बैकअप, अपने शरीर को आगे लाते हुए उस गेंद को रोका। फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उसे हुक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं और बल्ले की इरादों से और बल्ले से दूर विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए इस आज के दिन का यह आखिरी गेंद है। एक गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। धीमी गति की गेंद, इसे पुल किया है, एलिवेशन उतना बढ़िया मिला नहीं है और आखिरी गेंद पे ये विकेट आता हुआ इसी तरह से इस मैच को जीतते हुए जायंट्स की टीम इसी तरह से आज का दिन समाप्त होता हुआ। कल के दिन सुबह 7:30 बजे शाप जो आज के दिन का एक मैच रह गया है स्टार्स वर्सेस नाइट का, वो कल सुबह 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। तो सभी से निवेदन है वक्त पे आए और शब्बा खैर, टाटा बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कल आप फिर से सुबह समय पर हमारा साथ देने के लिए आ जाइएगा। मैं साथ ही सभी ओनर्स को बता देना चाहता हूं कि आज हमारा एक लीग मैच बाकी है जो कि कल सुबह होना है। उसके बाद ही जो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले होंगे उसका डिसीजन हम ले पाएंगे, क्योंकि क्वार्टर फाइनल के लिए जो ग्रुपिंग होगी वो रन रेट के हिसाब से होने वाली है। तो सभी ओनर्स कल उपस्थित रहे अपनी टीम के साथ। ओके, हेलो। हाँ, जो अभी अभी हमारा पिछला मैच हुआ उसके लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है शिवम को, और फाइटर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है बिलाल शेख को। सो दोनों जन मंच पर आए। फाइटर ऑफ द मैच का अवार्ड इसलिए जाता है कि उन्होंने खुद जिम्मेदारी उठाई अपनी टीम की और बल्ला लेकर चल पड़े थे क्रीज की तरफ। मैं आग्रह करूंगा दोनों जन से, मैं आग्रह करूंगा बिलाल भैया से और शिवम विश्वकर्मा से, दोनों जन मंच पर आ जाएं। सॉरी, शिवम प्रजापति से। गिनास भाई आइए। हमारे बीच स्काई हाई सॉल्यूशन की तरफ से गणेश भाई प्रेजेंट है। कृपया आप सभी खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। ओके ओके ओके। शिवम कहां पर हैं आप? शिवम आ जाइए, शिवम भाई आ जाइए आप भी। हाँ, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किए जाते हुए ऑलराउंडर शिवम प्रजापति, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लोखंडवाला बिग बैश की तरफ से 501 रुपए इंस्टेंट मनी की तरफ से मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के रूप में, और ये प्यारा सा टी शर्ट मैन ऑफ द मैच का हमारे अलीम भाई की तरफ से शिवम प्रजापति को। मैं एक बार अलीम भाई को भी मंच पे बुलाना चाहूंगा, आप भी आ जाइए मैन ऑफ द मैच के लिए। अलीम भाई जल्दी। मैन ऑफ द मैच का प्यारा सा टी शर्ट अलीम की तरफ से सारे खिलाड़ियों को, ये दिखाता है कि क्रिकेट के प्रति प्रेम कितना है इनका। और अब रुकिए अभी रुकिए गणेश भाई, हाँ आइए। और फाइटर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है बिलाल भैया को। बिलाल भैया फाइटर ऑफ द मैच। बिलाल भाई कहां हैं आप? बिलाल भैया, बिलाल भाई फाइटर ऑफ द मैच आप आ जाइए। आओ आप। बिलाल भाई की स्थान पर अलीम भैया लेंगे फाइटर ऑफ द मैच का अवार्ड।